तक रहेगा, क्या कहना है आपका? देखिए, ये वंचित वर्ग के लोगों के साथ जो है एक मजाक है। मैं माननीय न्यायालय का सम्मान करता हूं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्लोजम कब तक रहेगा। क्या इस देश में रहने वाले वंचित वर्ग के लोगों में या गरीब स्वर्ण लोगों में भी इतनी काबिलियत नहीं है कि वो टेस्ट पास करके सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाए? सुप्रीम कोर्ट का जो क्लोजम सिस्टम है, जिसमें भाई भतीजावाद जो है, बेटा और जो परिवारवाद चरम सीमा पे है, वो सुप्रीम कोर्ट जो अपने यहाँ खत्म नहीं कर सकता है, वो बाहर को कैसे आईना दिखा सकता है? पहले शुरुआत अपने यहाँ से करनी पड़ती है। तो पहले सुप्रीम कोर्ट अपने गिरवान में झांके कि वहाँ क्या स्थिति है। जब यहाँ IAS IPS बनाने के लिए टेस्ट होते हैं, यहाँ एक चपरासी के लिए भी टेस्ट होता है, तो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए टेस्ट क्यों नहीं है? क्या माननीय न्यायपालिका ने कभी आरक्षण का संज्ञान लिया कि सरकारों ने आरक्षण पूरा किया नहीं किया, या कितना आरक्षण जो है मिल चुका है? तो ये जो खिलवाड़ हो रहा है ये सरकार के इशारे पे, ये भारत का बहुजन समाज बर्दाश्त नहीं करेगा और बहुजन समाज में गुस्सा है। और मैं मानता हूँ कि 2 अप्रैल से बड़ा आंदोलन जो है भारत में बहुत होगा। क्या राय है, कब तक रहेगा? देखिए, जब तक जाति व्यवस्था रहेगी तब तक आरक्षण रहेगा। जाति की वजह से आरक्षण और जाति का शोषण पे तो सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान नहीं लेता। इतने बड़े बड़े मामले होते हैं, नरसंहार होते हैं, हाथरस जैसे मामले हमारे साथ गवाह हैं, उन्नाव जैसे मामले गवाह हैं, आज धनौरा में हुआ, ये जो सामूहिक हत्या होती है, इस पे सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं बोलता है? तो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं कहता है कि यहाँ जाति व्यवस्था खत्म हो? सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं कहता है कि गरीबों को न्याय मिले? सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं कहता है कि जाति की वजह से शोषण भेदभाव होता है, धर्म के आधार पे जो है ये उत्पीड़न होता है, ये क्यों नहीं बंद होता? तो इसको तो नहीं रोका जा सकता है, लेकिन न्यायपालिका से ये उम्मीद नहीं थी। लेकिन अब हम अपने अधिकारों के लिए स्वतंत्र हैं। आर्टिकल 141 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ संविधान का व्याख्यान कर सकते हैं, वो कानून नहीं बना सकते। कानून बनाने का काम विधायिका का है और सुप्रीम कोर्ट का काम है कि वो संविधान की व्याख्या करे। संविधान सर्वोपरि है और संविधान में दिए गए संवैधानिक अधिकार आरक्षण पर टिप्पणी करना संविधान का अपमान है। और मैं पूर्ण रूप से सुप्रीम कोर्ट के इस बयान का विरोध करता हूँ। मेरा विरोध जारी रहेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट भविष्य में ऐसी टिप्पणी करेगा तो मैं आंदोलन के लिए तैयार हूँ। सुप्रीम कोर्ट याद रखे कि उनको भी जो टैक्स हम भरते हैं उसी से उनको तनख्वाह मिलती है, तो वो जनता से बड़े नहीं है, सबसे बड़ी है जनता और भारतीय संविधान। यही बात दूसरे समाज पर ही लागू होती है, क्या कहना? नहीं, मैं यही कह रहा हूँ, आप इसकी मूल भावना को समझिए कि कौन आरक्षण का फायदा ले रहा है और किसको नहीं मिला है। मैं अगर आपको गिनवाने लग जाऊंगा ना डिपार्टमेंट, तो आप समझिए कि जितने प्रमुख सचिव हैं उनमें 1-2 लोग हैं, देश का बेड़ा गर्क हो रहा है। तो मैं तो किसी जाति पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ कि कौन लोग चला रहे हैं देश। और सरकारों में वंचित वर्ग के लोग कहाँ हैं? सुप्रीम कोर्ट में तो 250 परिवारों का कब्जा है। तो और देश में देखिए न्यायपालिका पर रोज सवाल उठते हैं। 2 अप्रैल के मामले में SC/ST एक्ट पे जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था, फिर फैसला वापिस लेना पड़ा, नहीं लेना पड़ा। और कितने लोगों की जान गई आंदोलन होने से? क्या सुप्रीम कोर्ट लौटा देगा हमें? जो 96 लोग जो हैं जेल में बंद हुए, रविदास मंदिर का जो आंदोलन था तुगलकाबाद का, क्या सुप्रीम कोर्ट लौटा देगा हमारे 2-2 महीने जो पुलिस ने झूठे मुकदमे लगा जेल में डाले, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किए? सुप्रीम कोर्ट की भावना पे जनता को शक हो रहा है। अगर जनता का न्यायपालिका से विश्वास उठ जाएगा तो ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ जनता मालिक। केंद्र सरकार तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट से जज रिटायर होते हैं तो राज्यसभा चले जाते हैं या किसी कमीशन के चेयरमैन बन जाते हैं, तो शंका तो बहुत सारी और ये जनता समझ रही है। धन्यवाद।